नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में है। इस क्लास में पर डे डेली करंट के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट के क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो चलिए आगे कुछ हम इंडेक्स हैं जो आपके सूचकांक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो 2023 और 24 के कुछ इम्पॉर्टेंट आपके सूचकांक जारी हुए थे उनके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आपका देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 आपका जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी। ये इसमें कितने देश सम्मिलित थे? आपके 180 देश सम्मिलित थे और शीर्ष देश आपका डेनमार्क है और भारत का स्थान 93वां रहा है और 2022 में आपका 50वां स्थान रहा है। चलिए अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। 145 देश ने इसमें भाग लिया था और अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान है चौथा। अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अगला आपका दोस्तों है, अगला आपका जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें जो है ये जारी करता कौन है? हेनले इंडेक्स पार्टनर्स जारी करता है। 199 देश भाग लिए थे और फ्रांस आपका जो है शीर्ष देश है और भारत का स्थान 85वां है और 2023 में आपका 84वां स्थान था। चलिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 ये जारी करता है जर्मन वाचयोम क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें 63 देशों ने भाग लिया था और डेनमार्क का चौथा स्थान था आपका और भारत का स्थान 7वां था, जबकि 23 में आपका 8वां स्थान थे। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। अब देखिए विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 ये प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। 64 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका जो है शीर्ष देश पर है और 49वां स्थान भारत का है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में आपका ये प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है और 64 ही देश है। अमेरिका ने भाग लिया था और तीसरा स्थान भारत का है, जबकि 32 यूनिकॉर्न हैं। चलिए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 ये वही आपका प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है और इसमें 108 देशों ने भाग लिया था। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और 64वां आपका इसमें है, आपका भारत 64वें स्थान पर है। चलिए अगला आपका है वैश्विक पेंशनर सूचकांक 2023 मर्सन CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। 47 देश हैं और नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत का 45वां स्थान है, जबकि 2022 में आपका 41 स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये आपका ऑप्शन है वेल्थुगारी हेल्फे संस्थान जर्मन संस्थान द्वारा जारी किया जाता है और 125 स्थान है और बेलारूस पहले स्थान पर है, 111वां स्थान है, जबकि 2022 में आपका 107 स्थान पे था। अगला वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। 132 देश हैं। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 40वां आपके 40 स्थान का भारत का स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 120 देश शामिल हुए थे और स्वीडन प्रथम स्थान पर है और 67वां भारत का स्थान है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये जारी करता है। 163 देश हैं और आइसलैंड पहले स्थान पर है। 126वां आपका कौन सा स्थान? 126वां भारत का स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटार जारी करता है। 187 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका पहले स्थान पर है और 7वां भारत का स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 146 देश शामिल हुए थे। आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत का 127वां स्थान था। अगले वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन से स्थान पे था? यह आपका प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। 64 देश भाग लिए थे। डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 40वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क
जारी करता है। 166 देश में भाग लिए थे। फिनलैंड पहले स्थान पर, 111 स्थान भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए द्वारा जारी किया जाता है और 55 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका पहले स्थान पर और 42 भारत का स्थान है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि 2024 और 23 के हैं। मैंने रिवीजन करवा दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं करंट का। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, सियोल में खोला गया दोस्तों। कहाँ खोला गया? सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम खोला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमर्स वर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आपका बर्नार्ड अर्नाल्ड का। ऑप्शन बर्नार्ड अर्नाल्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगला कुछ इससे संबंधित जो इंडेक्स है वो भी देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आपका 39वें स्थान पर पहुंच गया है और 2021 में जबकि 54वें पायदान पर था। WFE की ओर से जारी सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में भारत आगे है। अगला पॉइंट, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। किसने? अमेरिका ने। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है कौन? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ को किया है? मैरीलैंड में किया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है DRMI प्लेटफॉर्म का अनावरण। चलिए इससे समय कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ये हमारे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आइसलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा, स्पेन ने दी है। किसने दी है? आपके स्पेन ने दी है। चलिए कुछ संबंधित इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है। नॉर्वे के साथ ही स्पेन ने भी की है। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। तीनों देशों के इस फैसले का इजराइल ने विरोध किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही रहेगा, श्रीलंका। श्रीलंका ने की है। चलिए अगला देखते हैं। श्रीलंका में भारत आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है, जबकि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेट पाथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, IIT जयपुर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, IIT जयपुर। चलिए हाल ही में भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, अमेरिका की सेना भाग रही हैं। किसमें? अब संयुक्त अभ्यास शक्ति में अमेरिका और भारत की सेनाएं भाग ले रही हैं। चलिए अगला कुछ सैन्य अभ्यास है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, आप लोग को
इसका रिवीजन करवा देते हैं। जैसे पांचवा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 किसके बीच हुआ था आपका? ये है आपका भारत और जापान के बीच हुआ था। किसके बीच? पांचवा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमें याद रखना। किसके बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच हुआ था। तो आप ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो आपका पांचवा धर्म गार्जियन अभ्यास एक्सपो 2024। इस तरह से कई ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन इस तरह से अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सही करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीयों के बीच हुआ था। कौन? शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय, बहुत से राष्ट्रों के बीच हुआ था। अगला सदा तनसीक अभ्यास 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। कौन? सदा तनसीक अभ्यास। अगला डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास। अगला है अभ्यास अयुत्थाया 2023 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। 12वां मिलन अभ्यास 2024 किसके बीच हुआ आपका? ये बहुत से राष्ट्रों के बीच हुआ था। 11वां खंजर अभ्यास 2024 किसके? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। 11वां खंजर अभ्यास। अगला दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 किसके बीच हुआ? तो आपका भारत और मिस्र के बीच दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 में हुआ था। अगला VINB वैन बैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच हुआ। 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 भारत और नेपाल के बीच हुआ। अगला दूसरा अष्टा और हिंद अभ्यास, अष्टा हिंद अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जैसा कि अष्टा के नाम से ही आप स्पष्ट होता है। 14वां ब्रज प्रहार अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार किसके बीच हुआ दोस्तों? आपका भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के बीच हुआ। 9वां मित्र अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। सी गार्जियन 23 चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ। बागो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अगला 7वां काजिंद अभ्यास 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। और अगला देखते हैं हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 के बीच हुआ। भारत और मलेशिया के बीच हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अभ्यास रहे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस जो आपका शीर्ष पर रहा है, भारत 50वें स्थान पर रहा है। अगला जो आपका है डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अयाबा पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? फ्रांस ने लगाया है। तो चलिए आज का और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो आपका उर्मिला बरुआ बनी है। कौन बनी है? उर्मिला बरुआ बनी है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन है जो निर्वाचन और जो आपके जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जिसकी नियुक्त हुई थी वो हम आज लोग देख लेते हैं। इनका भी अभ्यास कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे आपके? राजीव कुमार थे, 25वें। अगला चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सद्धू और अनूप चंद्र थे। उप चुनाव आयुक्त कौन थे? अजय भादु, RK गुप्ता और उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये उपचुनाव आयुक्त थे। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कौन है इस समय? आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, CAG। और आपके CAG महानियंत्रक CAG हैं। और CGA कौन है? SS दुबे जो कि 28वें थे। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं? सर्वोच्च सेनापति कौन है? जो आपकी राष्ट्रपति होती हैं, तो नॉर्मल बात है। वायु सेनाध्यक्ष BR चौधरी 27वां थे। नौसेनाध्यक्ष R हर कुमार 25वें थे। थल सेनाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे 39वें थे। अगला आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेजा अनिल चौहान थे। अगला महानिदेशक सैन्य अभ्यास कौन थे? जनरल मनोज कुमार कटियार थे। अब देखिए कुछ सचिव एवं सलाहकार हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कैबिनेट सचिव इस समय कौन से हैं? तो आपके राजीव गाबा। अगले सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है? अमित खरे व तरुण कपूर। अगला प्रधान
सचिव प्रधानमंत्री कौन है? पीके मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। और विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जो है इस समय विदेश सचिव हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो नियुक्तियों के, आपको इनको पढ़ना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो गूगल, IIT मद्रास, माइक्रोसॉफ्ट, HP। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट में AI फीचर के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए अब कुछ रक्षा उपकरण है, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए ये है आपका हेनला उपकरण, किसके बीच विकसित हुआ है? आपका भारत ने विकसित किया है। और क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। चिकून क्या है? आपका अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको विकसित किया है। ये आपका एक हेलीकॉप्टर है। हमेशा क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है कि चिकून क्या है, तो हेलीकॉप्टर है या कोई जहाज है, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होना चाहिए चिकून एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 ये क्या है? DRDO व इजराइल ने इसको विकसित किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है आपका। INS वेला जो कि फ्रांस ने विकसित किया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है आपकी। कौन? INS वेला। अगला राफेल क्या है? ये आपका फ्रांस ने विकसित किया है, लड़ाकू विमान है आपका। S-400 क्या है? रूस ने विकसित किया है, एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। अगला पिनाक क्या है? आपका भारत का पहला स्वदेशी है जो कि एक रॉकेट है। INS कलवरी क्या है? स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे क्या है? अमेरिका में विकसित हुआ है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट्स रहे हैं, क्वेश्चन रहे हैं जो आपको याद होना और जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिराज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर क्या चढ़ाई की है? तो आपके कहाँ के दोस्तों हैं? ये आपके कौन है? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में BARC के ब्राक्स ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, संजीव जैन, डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी या अमित खान या ओकाल सलवी। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी, जो कि आपके विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ रक्षा सलाहकार हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार कर्नल एडियंस नेपो को नियुक्त किया गया है। अगला जो है आपका कर्नल एडियन नेपो ने भारत में पपुआ न्यू गिनी के कार्यवाहक रक्षा बलों के प्रमुख कमांडर फिलिप पोलेवारा का स्थान लिया है। अगला भारत पापुआ न्यू गिनी को IIT और साइबर सुरक्षा का केंद्र बनाया है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपकी प्रोफेसर नाइमा खातून बनी है। IB की नए निदेशक कौन है? सपना तिवारी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख नलिन प्रभात हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैं। अगला US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन है? आपके तरुण बजाज हैं। NCDF के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मिनेश शाह। विप्रो के नए CEO कौन है? आपके श्रीनिवास पलिया। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? JS सिदाना। अगला एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। स्लोवाक के राष्ट्रपति कौन है? आपके पीटर पेलेग्रिनी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन? जयश्री दास वर्मा है। ब्रिटेन की महिला उच्चायुक्त कौन है? लिंडी कैमरून। CBI के संयुक्त निदेशक कौन है? अनुराग कुमार। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक कौन है? अनिरुद्ध बोस। IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरसिंह पंचम यादव। और आपके ASOIF के नए अध्यक्ष कौन है? इगमान डी वोर। सिडबी के नए अध्यक्ष कौन दोस्तों है? मनोज मित्तल। निर्वाचन आयोग के यूथ आइकन आयुष्मान खुराना है। चलिए आगे देख लेते हैं। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदा सिया नोगराग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। S चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओकार सल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। करुणा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाश समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए।
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो आज के क्वेश्चन, आज के जो है क्लास में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को और ये वीडियो सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।